इन्फॉर्मेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब सोंदमाटी की जो छठी कहानी है दो पहला जोनरा, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे। कहानी बहुत छोटी है, 2-3 पेज की कहानी है और इसको हम लोग पढ़ते हुए और समझते हुए दोनों चलेंगे। ठीक है, 1 नंबर की कहानी, छठा नंबर की कहानी की लागे तो दो पहला जोनरा। अब आपको पूछा जा सकता है कि दो पहला जोनरा सोंदमाटी के कई नंबर की कहानी लागे। ये 6 नंबर की कहानी है। और पूछा जा सकता है दो पहला जोनरा के लेखक लेखोइया के लागथिन। लेखोइया लागथिन डॉक्टर विनोद कुमार। तो इस तरह से आपका बहुत सारा सवाल यहीं से बन जा रहा है। उसके बाद आपका पात्र का बात करेंगे कि पात्र क्या है। उससे पहले कि विनोद कुमार जो लेखक हैं, इससे भी आपका सवाल बनेगा। किस प्रकार से सवाल बनेगा कि लेखक का परिचय क्या है, इस परिचय पे आपका सवाल बनता है। इसी चैनल पे जाके देखिए, एक जैसे सीरियल करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ जो आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ भी लिंक उसको आपको मिलेगा। तो इसका लिंक वहाँ भी मिलेगा, या चैनल पे भी इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो बेटर आपके लिए यही होगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए, उसका लिंक है, खोटा नाट्य वगैरह सब लिखा हुआ है, उसी में जाकर आपको पूरा जेएसएससी सीजीएल का जो है ये पढ़ाया गया है। ठीक है, उसका कंप्लीट हो रहा है। पेपर 1 का भी हो रहा है, जो हिंदी इंग्लिश है, इंग्लिश का भी कुछ वीडियो डाला गया है, और पेपर 3 में रीजनिंग और मैथ्स का भी हो रहा है। ठीक है, मैम पढ़ा रही हैं। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। क्या इसी में देखिए क्या है कि दो पहला जोनरा लेंगे। पात्र की बात करेंगे तो पात्र इसमें देखिए, कृष्णा का बाप के बारे में बार बार चर्चा की गई है, कृष्णा की माँ के बारे में बार बार चर्चा की गई है, कृष्णा के भाई के बारे में थोड़ा सा चर्चा है, नरेना के बारे में, फिर है डॉक्टर। इसमें इतनी चर्चा इसमें की गई है। मुख्यतः अगर आप क्वेश्चन ढूंढना शुरू करेंगे तो यहीं से आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है तो क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। फिर भी क्या है कि और भी क्वेश्चन हम लोग इससे बनाएंगे। पूरी कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं और कुछ और क्वेश्चन साथ में ही आपको बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इससे बन रहा है। वो कहानी के लास्ट में आपको पूरा पढ़ने के बाद बताएंगे और आपको अच्छे से भी समझ में आएगा। तो इसमें अगर मुख्य पात्र की बात किया जाए तो कृष्णा का बाप ही है, जहाँ नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नाम एक कृष्णा का है, उसका छोटा भाई नरेना है, उसका दिया हुआ है। ठीक है, और डॉक्टर है एक। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको हम पूरा पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन बात यह है कि पूरा पढ़ने में समय जाता है। जिनको खोटा आता है, देखिए इसमें 2 तरह से आप देख सकते हैं। पहला नंबर कि जिनको खोटा आता है वो इस साउंड को एकदम 0 कर देंगे, और जैसे जैसे ऊपर चलता है वैसे वैसे आप पढ़ते हुए जाएंगे, खुद समझ लेंगे। दूसरे नंबर पे जिनको खोटा कम समझ में आता है वो क्या करेंगे, वो जो हम बता रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो सुनते हुए चलेंगे। ठीक है, लास्ट में एक बार समरी टाइप से भी आपको बता देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है कि दो पहला जोनरा। सबसे पहले देखिए, जोनरा का मतलब, पहला का मतलब आपको पता है कि पुराना ज़माना में पहला जो नापने की एक विधि होती थी, नापने का एक पात्र होता था। अभी भी आपको मुख्यतः गाँव में पाया जाता है। ये कांसा का होता है। ठीक है, पहला इसमें कोई ½ kg का होता है, 1 kg का, जैसा अप्रॉक्स होता है। तो लगभग इतने का ये मापा जाता है। ठीक है, तो और जोनरा का मतलब मकई होता है। ठीक है, तो कृष्णा के माय आज भिनसरे उठ के ढेंकी पर जाए हलथिन कि तकरे पाछे ननका छौड़ा नरेना दौड़ल दौड़ल अटाई के लुगा फरहरा धैर लेलक। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे बनता है कि कृष्णा के माय। ठीक है, कृष्णा के माय मतलब जो औरत है उसका एक बेटा कृष्णा है, और अगर ननका छौड़ा, ननका का मतलब खोटा में छोटा होता है, छौड़ा मतलब बेटा, और दूसरा बेटा हो गया इसका नरेना। ठीक है, तो कृष्णा की माँ जो है सो सुबह उठकर, कृष्णा की मम्मी है, सुबह उठकर ढेंकी, मतलब जो ढेंकी का मतलब होता है कूटने वाला, जो आपको बहुत लोगों को पता होगा कि जो पैर से दबाया जाता है, और वो मतलब उसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है कि यहाँ पे गड्ढा होता है, कुछ डाला जाता है, और यहाँ पे ये इस पे सपोर्ट पे होता है, यहाँ गड्ढा होता है, इसको दबाने पर ये उठता है और ये छोड़ देने पर यहाँ कुटाता है। ठीक है, यहाँ पिसाता है। तो ये पहले ज़माने की विधि थी, कोई भी चीज़ को पतला पीसने के लिए, कूटने के लिए, तो उसी को ढेंकी कहा जाता है, जो लकड़ी का बना होता है। तो यही चीज़ है कहानी में कि ढेंकी में कूटने के लिए क्या जाती है, ढेंकी वहाँ मतलब कुछ सुबह उठकर और ढेंकी में वो कूटने के लिए जाती है।
तो उसका छोटा वाला बच्चा पीछे पीछे उठ कर आता है, उसके साड़ी से आपको पता है कि जब माँ होती है उसका छोटा सा जो बच्चा होता है उसके साड़ी के को पकड़ के खेलने लगता है, अगल बगल घूमने लगता है। उसी तरह से वो लुगा के फरहरा धैर ललक, मतलब साड़ी का जो होता है वो धर लिया। चलिए हम लोग स्पीड से कहानी को समझते हैं, इतना ज़्यादा क्लियरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं। लेखक कह रहे हैं कि माँ का जो वो है सो बहुत प्यारा है, माँ का बहुत ही दुलारा है। कैसे? वो अपने पास से, अपने ठीन से अपने पास से बहराए दे, मतलब बाहर कर देगा, अपने से दूर कर देगा। जो माँ के आंचल के तर में हमेशा, माँ के आंचल के नीचे हमेशा सोया है, माँ के पेट के नीचे हमेशा सोया है, छुपाया है, जो छुप जाता है उसको कैसे वो बाहर कर देगी। लेकिन ये थी। अब इस कहानी में क्या है कि कृष्णा की माँ जो है सो उस बच्चे को क्या करती है कि उठाती है, उसको फुसला उसला के मुंह में दूध दे के, मतलब दूध पिला के उसके बाप के पास, उसके कृष्णा के बाप के पास ले जाके रख देती है कि तुम संभालो अपने बच्चे को। और इधर क्या होता है कि ढेंकी, मतलब वही ढेंकी कूटने वाला ढेंकी जो होता है पीसने वाला, उसके पास चल जाती है। और जोंधरा का जो मतलब बुका मतलब होता है पाउडर, और गांव में क्या होता है जोंधरा का बुका करके उसको सत्तू भी बोलते हैं, उसका भी बनाया जाता है। तो वो पीसने के लिए, कूटने के लिए चल जाती है। बहुत धूप का समय होता है, ठीक है। सभी मनुष्य होता है, गरुड़ डांगर मतलब आपको पता है कि जानवर, और ये सब लोग चिड़िया वगैरह सब पानी के लिए इधर उधर टवाने लगता है। टवाल भुलत मतलब इधर उधर घूमना, टवाना मतलब इधर उधर जो घूमता फिरता रहता है। तो गर्मी का दिन है तो सब लोग इधर उधर बुलता है पानी के लिए। इसीलिए क्या कहते हैं कि कृष्णा की माँ जो है सो सुबह उठ के उसको बाप को जलपान तिहार, ठीक है, जलपान वगैरह करा के, ठीक है, और पानी वगैरह पानी को और खाना पानी जो भी है बांध के उसको उसके बाप को पहाड़ पठाए दे ले। पहाड़ मतलब पहाड़ में पठा देना, पठाना मतलब होता है भेज देना, ठीक है। क्यों भेज देते हैं? क्योंकि उनको वहाँ से बांस लाना होता है। बांस का वो लोग बनाते हैं, टोकरी वगैरह बनाते हैं वो, तो वो इसलिए बांस को लेने के लिए कृष्णा का बाप जाता है ऊपर। कृष्णा भी क्या है कि बाप कांध पर अपना टांगा धर लेता है, और टांगा रखने के बाद क्या होता है पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। तड़तड़ेले मतलब स्पीड में चढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसके पैर में क्या होता है कि गाड़ी का जो, देखिए गाड़ी का मोटर मतलब गाड़ी का टायर जो होता है, टायर का वस्तुतः जो गरीब लोग होते हैं, जो आपको जंगल साइड के लोग होते हैं या बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, वो लोग पहले क्या करते थे कि चप्पल के पैसा नहीं होता था तो वो लोग टायर को काट के उसको चप्पल जैसा बना के पहनते थे। तो वही बोल रहे हैं कि वो टायर का जो है सो चट्टी मतलब होता है चप्पल बना के, और दाहिना हाथ में हाथ जलपान जो अपना मिला है बीवी से खाना पीना वो बांध कर चल देता है। निकल दिया है, दूठो बांस लेने के लिए चढ़ता है अपना पहाड़ पर, ठीक है। तो आधा समय तो वहीं चला जाता है उसका चढ़ते चढ़ते, ठीक है। तो वो देखता है कि गांव का एक ठो, मतलब वो देखता है कि ठावे मतलब बगल में होता है एक बरगद का पेड़ है, उसका छाहुर मतलब छाया है। और छाया में क्या होता है कि ये सोथाए मतलब वहाँ पे रेस्ट करने लगता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से क्या करता है, उठ के जल्दी झटपट उठ के चले लागल। वहाँ से उठता है कि दिन क्या होता है, हेठ होने लगा है, मतलब कम, देखिए दिन हेठ होने लगता है, कम होने लगता है, मतलब दिन खत्म होने लगता है, झटपट उठने के चलने लगता है। प्यास मतलब गर्मी का दिन होता है, जो लहर भी चलता है गर्म वाला। ये सब क्या करता है, पछाड़ते हुए बाँस ले दिन रहल गेल तखनिए पहाड़ पहुँचो पारलक, ठीक है। ऐसा दिन होता है, गर्मी का दिन होता है, तो ये सब चीज़ को लेकर वो पहुंच जाता है, ठीक है, पहुंच जाता है। और देखता है कि देखिए वो सब होने के बाद पहाड़ से अपना बांस वगैरह लेता है, नीचे आता है। पहाड़ के नीचे वो देखता क्या है कि पहाड़ के नीचे जो होता है, वस्तुतः गांव में छोटी छोटी पहाड़ें होता है, और उसके बगल में क्या होता है कि छोटे छोटे स्रोत की तरह, नाले की तरह साफ पानी बहता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये, वहाँ पे क्या करता है कि हाथ पैर अपना धो लेता है, और जो उसको मिलता है डूबा में घाटा वगैरह मतलब, और मुनगा का साग। तो क्वेश्चन आपको बन सकता है कि उसको क्या क्या मिलता है। उसको मिलता है मुनगा का साग, ठीक है, और हरियर मिर्चाई और डूबा घाटा, ये सब मिलता है खाने के लिए। तो ये सब चीज़ मिलता है और वो खा लेता है डट के। देखिए अब क्या होता है कि पहाड़ पर क्या होता है, पहाड़ पर पहाड़ी बाँस वगैरह काट लेता है। काट के फिर क्या होता है, वो अपना नीचे आने लगता है, और नीचे आके क्या करता है कि घर जो होता है, घर नीचे आ जाता है, और डहर डेगे लागलक अंधारे अंधार।
आने लगता है तो उसको रास्ता में अंधेरा जैसा भी लगने लगता है। देखिए कहानी में बहुत स्मूथ टाइप से नहीं बताया हुआ होता है। कोई कोई कहानी आपको खोटा में ऐसा मिलेगा कि जैसे एक के बाद दूसरा को कनेक्ट, कहीं कहीं इस टाइप का लिख देता है कि आपको कनेक्ट करना पड़ जाएगा। आप खुद पढ़ के देखिए, ये सब 2-3 लाइन आपको समझ में आएगा कि किस तरह का है। फिर भी कहानी में जो लेखक कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपको हम समझा देते हैं। और बियारिक पानी बेरा ले घार घुर गेल, ठीक है। बियारिक पानी के लिए बियारी आपको पता है कि बियारी पानी के लिए घार घुर गेल मतलब बियारी का जो पानी होता है, बियारी मतलब होता है खाना रात का जो होता है, ठीक है। कलवा होता है 12 बजे का, सुबह का जो खाना होता है उसको कलवा कहते हैं। और बियारी का खाना के टाइम में वो घुर गया। घर आने के बाद क्या होता है कि किसना के माए मतलब उसकी पत्नी जो गया है, आगू आके बोलती है तनी सुस्ताइल बादे बियारी खेल बैस गेल, मतलब थोड़ा सुस्ता गया, थोड़ा सा खाना वाना खा के बैठ गया, ठीक है। धीपल धीपल मड़ुआ की रोटी यार हंडुआ की चटनी। देखिए धीपल धीपल मड़ुआ पता है आपको कि क्या होता है। मड़ुआ का रोटी खाया है, एकदम गरम गरम चटनी खाया है साथ में। और क्या होता है, खाए के तनी ठठुआ गेल आर खैया धरे हुए दुइयो बतिया लागल, किसना की माय कहलथिन, ठीक है। खाने के बाद वहीं थोड़ा खड़ा हो गया और दोनों बात करने लगा, जिसमें किसना की माय बोलती है, आज तो कन्हैया बाबू आप, किसना की माय क्या कहने लगी है कि आज तो कन्हैया बाबू अपने के कह ले आयल हलथी कि उनकरा 2 गो दौरा और 4 गो मजबूत सूप चाहिए। मजबूत का मतलब आप लोग देखिए क्या होता है। मजबूत का मतलब यहाँ लिखा होता है, जिसको मजबूत बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं खोटा में मजबूत, ठीक है। तो वही 2 गो दौरा का आपको पता है कि जो डाला टाइप का होता है वो दौरा, और 2 गो सूप तो आपको पता ही होगा कि 2 सूप का जो, इसको 4 गो सूप का जरूरत होता है, ठीक है। वो कह के चले जाते हैं। इसलिए खाना उना खा के क्या होता है कि ये लोग तैयारी करते हैं कि खाना, रात का खाना खा लिए, चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं, उसको दे देंगे। और ये भी बोलते हैं कि आज तनी ननका छोड़ा बेच के सूतल है, मतलब उसका छोटा ननका छोड़ा सुनैरेना जो है सो अच्छे से भी सो रहा है। तो जो हम लोग को ऑर्डर मिला है वो हम लोग काम कर लेते हैं और जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं। कभी कभी वो क्या होता है, ननका छोड़ा उसका तो तनी कुन मुनेबो नहीं कर ले, आज क्या इतना सो रहा है कि आज कुछ बोलबो नहीं किया, कुन मुनेबो नहीं किया, इसलिए उन लोग को लग रहा है कि आज ऑर्डर भी है और साथ भी दे रहा है, बढ़िया सो रहा है, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है, किसनक बाप क्या होता है, सूप दौरी बुन के पुरखौती काम करे और आजा आजी तो नामी तुनवैया रहा। देखिए किसना का बाप जो है सो सब बुन सूप वगैरह, सूप दौरी वगैरह उसको बुनना, उसको बनाना, उसको बेचना, यही उसका काम रहता है। ये उसका पुरखौती काम है, इसके बाप दादा भी यही काम करते थे। तो ये सब काम वो करते। उसकी आजी मतलब उसकी दादी जो होती है सो नामी तुनवैया, मतलब तुनवैया का मतलब होता है जो ये सब बनाने वाला लोग होता है वो नामी थी। दूर दूर तक उसको जानता था कि वो अच्छा बनाती है, उसके पास अच्छा लोग पहचान था, ठीक है। चलिए किसना के बाप किस्म के दौरी दौरा सूप बरनी टटी डेमनी बुनो कोनो हेलाहा। आबे किसना के बाप बेचारा दिन सगर के थाकल फजाइल आयल है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, किसना के बाप जो होता है इसको मिला है विरासत में ये चीज़, इसलिए किसना का बाप इसको मतलब बढ़िया डिज़ाइन में जो है सो दौरा दौरी सूप ये सब चीज़ बढ़िया से बिन लेता है। लेकिन अभी क्या होता है कि वो भी पहाड़ से आया है, थका हुआ है, उसका गोड़ टटाए गला, मतलब पैर भी थका हुआ है, दर्द कर रहा है। मेहरारू के कहतक मगुरहिया तो बैस के खेलो पिलो नइखे कि एगो ऊपरिया काम ठेंगराए देहल। तो वो भी सोचा कि ऊपर से हम पहाड़ से आए हैं, थोड़ा खा के रेस्ट करेंगे, लेकिन वो होता क्या कि उसकी वाइफ को एक ऑर्डर मिल चुका था और ये अपने हस्बैंड पर थोप दी कि ये काम हम लोग को करना है, ठीक है। तो किसना जो है, किसना का बाप अपने आप भीतर में कहता है, अपने आप को कहता है ई या लेते घाम चुआ के करेजा पानी कर लूँ। ई आइलत मतलब घाम चुआए मतलब होता है पसीना। इतना पसीना जो है सो चुआने के बाद एकदम कलेजा पानी कर दिए, लेकिन रात को सोने के लिए थोड़ा सा, रात को सोते घड़ी काम नए सिराए तक, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि रात को सोने के टाइम में भी काम नहीं सिरा रहा है। आगे क्या होता है कि इस ज़िंदगी में तनी फुर्सत ना है,
कह रहा है कि इस ज़िंदगी में फुर्सत नहीं होता है, तकरो पर नाय बेस बस लोगा आंगा करो पारलूँ आर नाय एगो टुटलो टपरी लगावे पारलूँ। दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जो लेखक हैं कहना चाहते हैं कि इतना हम पसीना चुहाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन ना हम बढ़िया से कपड़ा पहन पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए खोठा में लुगा अंगा का मतलब आप लोग एकदम सीधा सीधा समझिएगा कि औरत का ही कपड़ा का बात नहीं किया जाता है। यहाँ पे लुगा का मतलब होता है किसी का भी कपड़ा, मतलब कपड़े से एक संबंध होता है इसका। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इतना पसीना करते हैं ना अच्छा से हम कपड़ा पहन पाते हैं, ना एक ठो बढ़िया, ना एक ठो हम टुटलो ठपरी, मतलब ठपरी का मतलब समझते हैं कि ऊपर में जो छत के ऊपर किसी तरह से झाड़ टाइप का दे के बनता है, वो भी नहीं अच्छा से बना पाया है। आज कमाए धमाए के छोड़ दो तो तब का कायल हम हरिया उलट जायद। कहते हैं कि आज अगर कमाए धमाए के छोड़ दूँ, ठीक है, मतलब कह रहा है कि आज कमाने धमाने छोड़ देंगे तो कल हड़िया उलट जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, हड़िया नहीं बनेगा। वहीं देखिए एक तो एग्जाम्पल लेता है कन्हैया बाबू का जो है के बारे में बोला जाता है, उनखरे घर की नखय, मतलब उसका घर क्या नहीं है, सगरे मतलब पूरा जो है सो सीमेंट का जो है सो घर बना हुआ है, बिजली पूरा भग जलता रहता है, मोटर गाड़ी है, 5 गो अमेला जमेला, ठीक है, फमेला, मतलब आगे पीछे करने वाला, और खेती में जो है सो बारी को देखने वाला, सुनने वाला, उसका अलग से आदमी है। हाँ, ये सब विधि का उखरवल रहो है, मतलब हाँ कि सब विधि का विधान है, ये सब विधि का ही दिया हुआ है। ठीक है, ये सब विधि का दिया हुआ है, मगर हमनी एते कमाए धमाए हो काम चुआए के हाडी कुटो ही मने भगवान घरे इंसाफ नाय। देखिए वही कह रहे कि इसको इतना मिला है, किसको मिला है, तो कन्हैया बाबू को मिला है। देखिए एक ठो और आप लोग यहाँ शुरू में जो है सो वहाँ पे पात्र का नाम लिख लेंगे कन्हैया बाबू। ठीक है, कन्हैया बाबू का एक और पात्र का नाम लिख लेंगे कन्हैया बाबू, और कन्हैया बाबू के बारे में यहाँ बोला जाता है, तो वही बोल रहे हैं कि कन्हैया बाबू का नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हमारा क्या है, हम इतना हार्ड कूट के मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करने के बाद पसीना चुहाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भगवान के घर में मेरे लिए कोई इंसाफ नहीं है। टमल टोटे के हमनी घरे 2 पैला जोनरा बेच के ना निकलत। और इतना हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अगर टमल टोटर मतलब बढ़िया से खोजबीन करने के बाद भी 2 पैला मतलब 2 पैला जोनरा मकई जो है सो हम लोग घर नहीं निकलेगा। बेचारा सिनाक, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ, एक किसनाक होगा। ठीक है, ये किसनाक होगा। देखिए हड़बड़ा के पढ़ेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, इसलिए जिनको लग रहा है कि धीरे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी पेशेंस रख के पढ़िए। और लास्ट में देखिए कुछ क्वेश्चंस बताएंगे और कुछ समरी भी साथ में बता देंगे, तो थोड़ा सा क्या है कि लास्ट में सब बताएंगे। बहुत लोगों को ऐसे पढ़ना रहता है, सवाल कहीं से भी उठेगा, क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका खोटा में रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको देखना ही है। तो आगे क्या होता है, टोर्नेटर के हमने घरे 2 पैला जोनरा बेच के ना निकलत, मतलब ढूंढने पर 2 पैला जोनरा अच्छा से नहीं निकलेगा। बेचारा किसना का बाप, यहाँ बोले कि थोड़ा मिस्टेक है, किसना के बाप आरू कहते, मतलब कितना सोचने लिया करता है वो, फिर बिलेंद्रा वगैरह मतलब बिछाने का जो चीज़ होता है, बिलेंद्रा वगैरह सब नीचे बिछा देता है, वहीं पर मतलब लेट जाता है। किसना का जो माए होती है दौरी सूप बुन के स्थिर होने लगती है, मतलब सब होने लगता है, और ये लोग स्थिर हो जाती है, जो बुनना रहता है ये लोग को। तो स्थिर होने के बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि मुद्दा आगे हैं छौड़ा बापे खेचरा के जगह कहली जा तनी नवैया जोग। ठीक है, देखिए इसकी वाइफ जो होती है उसके बाद क्या होती है कि किसना के बाप को थोड़ा सा खेचरा के मतलब होता है कि सोया हुआ है कोई और आपको धका के उठाए, तो उसी को कहते हैं कोटा में खेचरा के जगह के कहला, मतलब उठा देता है और बोलता है कि नविया जोग झरा फुकाव करे होत, मतलब कह रही है उठा के कि किसना का जो है सो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा हवा फुका के लाओ, इसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। जनरली आप गाँव में देखते होंगे झाड़ने फूकने का सिस्टम चलता है। किसना का जो तबीयत है उन थोड़ा सा नरम हुआ है, ठीक है, उसका नरम हो गया है और थोड़ा सा ठीक लगने लगा है उसका पहले जैसा, लेकिन झाड़ाव फुकाव से क्या होगा, मतलब उसका शरीर उसका ठीक नहीं हुआ है, उसका बढ़िया नहीं हो पाया, और वो धीरे धीरे और ज़्यादा क्या होता है कि तबीयत उसका ख़राब हो जाता है, लिचरा गलक और ज़्यादा उसका शरीर ख़राब होने लगता है तबीयत ख़राब से, क्योंकि किसना एक बच्चा है, उससे 6 रुपया जो होता है वो लोग सोचने लगता है कि इस 6 रुपया का हम लोग करेंगे क्या,
अगर हम लोग 6 रुपया क्या करते हैं कि अगर इस 6 रुपये में हम लोग इसको डॉक्टर दिखाएं कि घर का तेल पानी करें, ठीक है, 6 रुपये में क्या करें कि तेल पानी करें। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है तैयो कृष्णा के जर नाय भागलक, ठीक है। अब कृष्णा के माय आर बाप दुयो विचार सलाह करतलिन 6 रुपया कृष्णा के डॉक्टरी करब कि अपन नॉन तियन करब, ठीक है। वही की बात है कि 6 रुपया है तो वो उसका क्या नॉन तियन मतलब हम अपने घर का राशन पानी लाएं कि इसका डॉक्टरी कराएं। पहले ज़माना की बात है, इसमें एक लेखक बता रहे हैं। तो इसी में क्या होता है कि फिर वो अपने आप को सोचने लगता है, मने तजवीज़ करलक कि एक तो तनी खोचा कियो, ठीक है, खुराकियो निघर गेल आर ओने कृष्णा के हालतो बेचना है। देखिए खुराकियो मतलब यहाँ थोड़ा सा लिखने का मिस्टेक है, खुराकियों में ये नहीं होना चाहिए, इसको एक साथ लिखाना है। तो वो क्या है कि यहाँ खुराकियों मतलब घर का पूरा राशन पानी भी ख़त्म हो गया और कृष्णा का हालत भी ठीक नहीं है। 4 रुपये में 1.5 किलो हम लोग क्या कहते हैं टटकुआ चावल मतलब जो नया चावल जो मार्केट में आता है उसी को कहते हैं, जो बढ़िया पिसाया कुटाया हुआ रहता है उसको, उस चावल को टटकुआ चावल कहते हैं कि ला देंगे। उसके बाद जो भी बचेगा उसका इलाज करा देंगे कृष्णा। लेकिन बात है कि कृष्णा दिनों दिन क्योंकि आरो लरुआए गेलक मतलब और उसका तबीयत खराब हो जाता है। पैसा कौड़ी के कोनो बेस तिहा ना होवे पारलक, मतलब तिहा का मतलब जुगाड़ होता है, ठीक है। एक बार खोटा में तिहा का मतलब जुगाड़ होता है, तो पैसा कौड़ी का कोई विशेष जुगाड़ नहीं हो पाया। कृष्णा के माय का कलेजा कांपने लगा कि अब पैसा का जुगाड़ नहीं हो रहा है, कृष्णा का तबीयत भी खराब है, अब क्या होगा। आखिर में माय तो माँ होती है, माय का जो जी होता है सो गाय का समान होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कहना चाह रहे हैं लेखक कि इसके पास तो पैसा भी नहीं आ रहा था, पैसा तो हो नहीं रहा था, जितना भी पैसा था उसमें अगर उसका राशन भी ज़रूरी था और दो बच्चा को भी दिखाना ज़रूरी था, तो क्या करता, इसका कोई उपाय नहीं था। कुछ पैसा का राशन ले आया और कुछ पैसा उसके पास बच गया, लेकिन उसमें इलाज नहीं संभव था। तो कृष्णा की माँ क्या की, वो 2 पहला जोंधरा छुपा के रखी थी कि हम रखेंगे गैर मौका के लिए और इमरजेंसी के लिए। तो क्या की है कि उस पहला को बेच आई 5 रुपया में। अब 5 रुपये में जो बेच के आई तो ये क्या की कि अब डॉक्टर को हम लोग दिखाने चलेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर को दिखाने का ये लोग सोच ली। अब डॉक्टर साहब के पास गई, ठीक है, विनय डॉक्टर। अब एक और नाम वहाँ लिख लीजिएगा, विनय डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर जो लिखा था उसका विनय नाम है, ठीक है। तो विनय डॉक्टर के पास गया, विनय डॉक्टर इसका चेक किया। चेक करने के बाद बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ उसका नाड़ी वगैरह पकड़ा, नाड़ी पकड़ के बोला कि तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ज़्यादा लेट होता तो बहुत गड़बड़ हो जाता, ठीक है, और ज़्यादा लेट होता तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता, तुम लोग सही समय पे आ गया है। अब यहाँ आ गया है, अब कुछ नहीं होगा, नहीं डरने का कोई बात नहीं है। डॉक्टर कृष्णा के नाड़ी देख लिया, उसका नाड़ी मतलब उसका पल्स रेट देखने के बाद उसको एक दवाई दे दिया और एक ठो सुइया उसको सुई मतलब उसको पड़ता है, ठीक है। कुल मोटे डॉक्टर बाबू 2 रुपया मांगलक। अब इतना इलाज करने के बाद क्या है होता है कि डॉक्टर बाबू, जो डॉक्टर का नाम विनय है याद रखिएगा, तो डॉक्टर बाबू जो है सो उसको 2 रुपया मांगता है, ठीक है, 2 ही रुपया मांगता है। ये सुन के कृष्णा की माँ जो है सो शर्मा जाती है, मतलब सिसक जाती है कि नहीं ये तो 2 ही रुपया कैसे मांग रहे हैं। तो क्या होता है कि बाबू मने मन, उसका कृष्णा का बाप जो होता है वो भी मने मन सोचने लगा, कहते हैं बेस डॉक्टर तकरो पर आपन दवाई बीरो सब मिलाए मिसाई के, मतलब इतना बढ़िया डॉक्टर की अपना देखा, उसके बाद दवाई वगैरह भी दिया, इंजेक्शन दिया, सब दिया, उसके बाद भी 2 ही रुपया लिया 2 ही रुपया लिया। तो इसमें क्या कहते हैं कि कृष्णा के माँ के तनी हार्थो लागल, हार्थो मतलब उसको अजीब लगने लगा। तो डरे डरे पूछने लगी, डॉक्टर से पूछने लगी कि डॉक्टर साहब ये तोहनी मतलब बोलने लगी कि तोहनी एक और भगवाने लगा, मतलब तोहनी एक तो भगवाने लगा, तोहनी इतना कम पैसा जे लहत एक हमनी के खातिर भगवाने लगा, मतलब आप लोग हमारे लिए भगवान ही हैं, इतना कम पैसा, ठीक है। डॉक्टर कहलत ई तो हमार फीस बस। तो डॉक्टर भी बोल रहा है कि ये तो हमारा बस फीस है, सेवा हमारा लक्ष्य है, और हाँ दवाई बीरो का कोई भी पैसा हम नहीं लेते हैं। कोई गरीब गुरबा होता है तो उससे हम पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर के प्रताप है, मतलब डॉक्टर के एहसान से, डॉक्टर के आपका आशीर्वाद से जिसको बोलते हैं प्रताप है, कृष्णा बाँच गया। कृष्णा माई के रखा हुआ 2 पहला जोंधरा के चलते आज वो 2 लाख
जोनरा आज दो पहला जोनरा जो है आज वो 2 लाख का बन गया, क्योंकि आज उसी दो पहला जोनरा की वजह से कृष्णा का जान बचा, जिसको बेच कर ये इलाज कराने के लिए गए थे। दोस्तों इस कहानी में ठीक है, इससे सवाल क्या क्या बनकर आएगा अब उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए सवाल यही बन के आता है कि डॉक्टर का नाम क्या है डॉक्टर का नाम विनय है, ठीक है। ऑर्डर कौन देता है, ऑर्डर जो सूप वो कन्हैया बाबू ऑर्डर देता है, ठीक है। सवाल आपका यहीं से बन जाता है। तो सवाल आपको कहानी सुनने के बाद आपका सवाल देखिए कहाँ होता है, डॉक्टर का नाम विनय है और कन्हैया बाबू, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सब यहीं से सवाल बनेगा, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप ज़्यादा इसमें मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सवाल इससे पूरा बनेगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका शेयर आपका लाइक ही हमको आगे बढ़ाने के लिए, आगे बताने के लिए प्रेरित करेगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर लीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।